द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से जज लोया की मौत को लेकर एसआईटी गठित करने और जांच की मांग की जा रही है। जज लोया एक बहुचर्चित केस रहा है। 2014 में जज लोया की मौत हो गई थी और इसके पीछे कहा गया कि कोई बड़ी साजिश है, कोई साजिश के तहत जो है जज लोया की मौत हुई है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच करने से मना कर दिया। इसके बाद अब एक बार फिर से जज लोया की मौत को लेकर एसआईटी गठित करने की बात कही जा रही है, निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि उद्धव खेमे के शिवसेना नेता ने जज लोया की मौत को लेकर एसआईटी गठित करने की मांग की है। नेता का कहना है कि जब सरकार दिशा सालियान को लेकर एसआईटी गठित कर सकती है, दोबारा जांच कर सकती है, तो जज लोया की मौत को लेकर भी दोबारा से जांच होनी चाहिए और एक एसआईटी जो है वो गठित होनी चाहिए। दिशा सालियान के बारे में आपको बता दें तो दिशा सालियान की मौत को लेकर एक एसआईटी गठित की जाएगी, जिसके बाद दोबारा से जांच की जाएगी। दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। दिशा सालियान 14 मंजिल से कूदकर गिरी, जिसके बाद उन्हें कई चोटें आई और उनकी मौत भी हो गई। इसके बाद तमाम तरह की खबरें आई और तमाम बड़े बड़े लोगों का नाम भी इस पूरे स्कैंडल, इस पूरे विवाद में आया, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब एसआईटी गठित होगी और दोबारा जो है वो जांच होगी। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता का कहना है कि जज लोया को लेकर भी दोबारा जांच होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर द वायर का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें खबर की जानकारी देते हुए बताया गया है कि महाराष्ट्र उद्धव खेमे के शिवसेना नेता ने जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग की है। आपको बता दें कि जब जज लोया की मौत हुई थी तब वो गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे और उसी दौरान जो है वो उनकी मौत हो गई। इसलिए कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हुए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर द वायर का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि नेता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सरकार इस पर क्या कह रही है और इसी के साथ इसकी टाइमलाइन क्या कहती है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इस पर किसी भी तरह की जांच से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उनकी मौत जो है वो स्वाभाविक तौर पर, यानी कि हार्ट अटैक आने पर हुई है, तो ऐसे में हम कानून का जो है वो गलत फायदा और कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्धव खेमे के शिवसेना नेता ने जज लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग की है। आगे लिखा है, महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि अगर सरकार दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच शुरू कर रही है तो जज लोया के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज लोया की मौत दिसंबर 2014 में हुई थी और ये केस तब बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में आया था, विवादों में आया था और इसे लेकर कई तरह की बातें जो है वो कही गई। आगे देखिए, लिखा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने 12 दिसंबर को विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की मौत की विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी से जांच कराए जाने की मांग की है। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि दानवे ने कहा है कि अगर सरकार दिशा सालियान के मौत के मामले की एसआईटी जांच शुरू कर रही है तो न्यायाधीश लोया की मौत के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। दिशा सालियान दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर है और जब उनकी मौत हुई थी तब ये पूरा मामला जो है वो काफी चर्चा में आया था और इसे लेकर भी तमाम तरह की खबरें और तमाम तरह की बातें जो है वो हमने उस वक्त सुनी थी। गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे लोया की 1 दिसंबर 2014 को जो है वो नागपुर में मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पिछले साल के शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 9 जून 2020 को सालियान की मौत की जांच के लिए एक विशेष दल यानी कि एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। मुंबई पुलिस के अनुसार उसने आत्महत्या की थी। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है और इस मामले में उद्धव गुट शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे को घसीटना भी चाहा। दिशा सालियान की मौत में जो बढ़ चढ़कर नाम सामने आया वो आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया और इसमें खूब जो है वो उनको घसीटना भी चाहा। उनके विरोधियों ने इसको लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए और कई तरह की बातें भी कही। भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर ने हाल ही में कहा था कि कई नेता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि मामले में एसआईटी का गठन किया जाए। एक अन्य भाजपा एमएलसी प्रसाद लाट का कहना था
ये एक एसआईटी सालियान के मामले के बारे में सभी संदेह जो है वो दूर कर देगी। हालांकि मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, तो ये कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आने लगी और कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। उस वक्त ये मामला जो है वो बहुत चर्चित रहा है और हमने देखा भी है कि किस तरह से मीडिया में इसको रिपोर्ट किया गया, मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा, तो ये सब चीजें हमने देखी हैं। दिशा सालियान के मामले में एसआईटी जांच पर एक सवाल के जवाब में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता दानवे ने 12 दिसंबर को कहा कि ये घोषणा पिछले साल भी की गई थी और अब तक कई जांच जो है दिशा सालियान को लेकर की जा चुकी हैं। दानवे ने नागपुर में विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मैं मांग करता हूं कि जज लोया की मौत की भी एसआईटी जांच जो है वो शुरू की जाए। अगर आप दिशा सालियान की मौत की जांच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये सब राजनीति की जा रही है। सरकार को जज लोया की मौत की भी जांच जो है वो करनी चाहिए। सरकार द्वारा बृहन मुंबई नगर निगम का ऑडिट करने के सवाल पर दानवे यहां कहते हैं कि सरकार को नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और ठाणे के नगर निगमों का भी ऑडिट करना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब जज लोया की मौत और दिशा सालियान को लेकर जो एसआईटी गठित की है उसे लेकर यहाँ पर जो है सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि जज लोया जो केस है वो बहुचर्चित रहा है और काफी पुराना भी है। 2014 में उनकी मृत्यु हो गई थी, कहा गया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन इस बीच कई तरह के आरोप लगे थे और कई तरह की बातें कही थी। आगे लिखा है, ज्ञात हो कि सीबीआई जज लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी, जिसकी वजह दिल का दौरा पड़ना बताया गया था। खबरों में यही बताया गया था। जज लोया नागपुर अपनी सहयोगी जज स्वपा जोशी की बेटी की शादी में गए हुए थे और उसी समय वो गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई भी कर रहे थे। ब्रिजगोपाल लोया के परिजनों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए नवंबर 2017 में द कारवा पत्रिका में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में लोया की मौत की संदेहास्पद परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ये मामला दोबारा से चर्चा में आ गया था। उनकी बहन अनुराधा बियानी ने यह भी कह दिया था कि लोया को बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस मोहित शाह द्वारा मामले में मनमाफिक फैसला देने के एवज में बतौर रिश्वत 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की गई थी। तो जब परिवार के इस तरह के बयान सामने आए तो उसके बाद जो है और भी संदेह बढ़ गया और जज लोया की मौत को लेकर जो है वो कई तरह की बात कही जाने लगी। इस पत्रिका की रिपोर्ट के बाद पूर्व न्यायाधीशों द्वारा इस मामले की जांच की मांग की गई थी। इस बारे में कई याचिकाओं के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसमें अप्रैल 2018 में विशेष जज लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के कारणों की स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि न्यायाधीश की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी और इन याचिकाओं में न्याय प्रक्रिया को बाधित करने तथा बदनाम करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद 2018 में भी बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो है वो जज लोया को लेकर टकराव शुरू हो रहा है पक्ष और विपक्ष में। उद्धव ठाकरे गुट के नेता कह रहे हैं कि जज लोया की मौत को लेकर एसआईटी गठित होनी चाहिए। जब दिशा सालियान को लेकर एसआईटी गठित हो सकती है तो जज लोया को लेकर भी होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर सरकार क्या फैसला लेगी, जज लोया की मौत को लेकर एसआईटी गठित होगी या नहीं होगी, ये तो बाद में ही देखना होगा। लेकिन दिशा सालियान के बारे में आपको बता दें, दिशा सालियान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। दिशा सालियान जो है वो 8 और 9 जून 2020 की रात को 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान जो है उनकी मौत हो गई थी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उन्हें काफी चोटें भी लगी थी। स्वाभाविक तौर पर 14 मंजिल से गिरना कोई छोटी बात नहीं है। इस मौत की खबर आने के बाद तमाम तरह की बातें भी सामने आई। मामला सीबीआई को सौंपा गया था, जिन्होंने इसे एक हादसा करार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस ने यह वादा किया कि हम दिशा सालियान की मौत को लेकर एसआईटी गठित करेंगे और उसी को लेकर यहाँ पर एसआईटी गठित की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये एक राजनीति के तौर पर भी किया जा सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? उद्धव ठाकरे गुट के नेता जिस तरह से जस्टिस लोया की मौत की एसआईटी जांच करने को लेकर कह रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।